जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, अभी हम हिंदी साहित्य का इतिहास चैप्टर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय जाना है। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है हमने समझा था। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया था। अब वो 4 भाग कौन कौन से थे उनके विषय में भी हम लोगों ने बात कर लिया था। अब हम एक एक करके विस्तार रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे पहले था आपका आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल। तो हमने आदिकाल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को हमने देख लिया है, हमने पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में जो हमारा दूसरा है भक्ति काल, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बिंदु है इनको भी हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आप सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जेटेट के एग्जाम में। चलिए हम देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, भक्ति काल का आरंभ किस शताब्दी में हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप यदि ध्यान दिए होंगे कि जो भी इतिहास शुरू होता है ना वो सनों में डिवाइड होता है। जैसे आप हिस्ट्री का देखिएगा तो उसमें भी पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। ये भी किस में विभक्त है, ये भी समय में शताब्दियों में विभक्त है। ऐसे ही भक्ति काल का आरंभ किस शताब्दी में हुआ है। नीचे आपको कुछ ऑप्शन से दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि भक्ति काल का आरंभ किस शताब्दी में हुआ था। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 14वीं शताब्दी में भक्ति काल का आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट बिंदु को देखते हैं हम। इम्पोर्टेंट बिंदु है, भक्ति काल का आरंभ 14वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से माना जाता है? भक्ति काल का आरंभ 14वीं शताब्दी से माना जाता है। फिर है, यह हिंदी साहित्य का एक प्रमुख काल है। तीसरा है, इस काल में धार्मिक और सामाजिक सुधार की लहर उठी थी। किसकी लहर उठी थी इस काल में? एक तो धार्मिक और दूसरा क्या है, सामाजिक सुधार। ये जो है, ये इसकी जो लहर उठी थी वो किस काल में उठी थी? भक्ति काल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके सामने जो मैंने आपको बताया है। आप इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और मीराबाई। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं हम, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। पहला है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी हुई है? अवधी भाषा में। दूसरा है, यह सगुण भक्ति की प्रमुख रचना है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो आपका आंसर होगा तुलसीदास की रचना है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। और ये किस भक्ति का है? तो ये सगुण भक्ति का है। तीसरा है, तुलसीदास को राम भक्ति शाखा का महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। किसका माना जाता है? तुलसीदास को राम भक्ति शाखा का महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान में रखिएगा आप। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कबीरदास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। इन सभी ऑप्शंस में से आपसे पूछा गया है कि कबीरदास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बीजक जो ग्रंथ है ये कबीरदास का प्रमुख ग्रंथ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीरदास का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बीजक। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए कुछ इसके बिंदु को देख लेते हैं हम। कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है, जैसे कि पहला है,
बीजक में कबीर के दोहे, साखिया और रमैनी संग्रहित है। क्या क्या संग्रहित है कबीर के दोहे में? एक तो साखिया है और दूसरा रमैनी है। सेकंड में है कबीर निर्गुण शाखा के प्रवर्तक थे। किसके? निर्गुण भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे। तीसरा है उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड की आलोचना की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे जो आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है क्योंकि कई बार नाटक या सीरियलों में आपने इसे देखा है। प्रश्न है मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? श्री राम, शिव जी, श्री कृष्ण की या फिर विष्णु की? चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए कुछ बिंदु देखते हैं हम। पहला है मीराबाई राजस्थान की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? राजस्थान की राजकुमारी थी। सेकंड है उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य मानते हुए कई भजन लिखे हैं। और तीसरा है उनकी रचनाएं भक्ति, प्रेम और त्याग से ओतप्रोत है। इसमें सबसे पहले नंबर का जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि मीराबाई जो है राजस्थान की राजकुमारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन से हमारा, सूरदास ने किस देवता की लीलाओं का वर्णन किया है? सूरदास ने किस देवता की लीलाओं का वर्णन किया है? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सूरदास ने श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं हम। इंपॉर्टेंट बिंदु जैसे कि पहला है सूरदास ने सूर सागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। तो एक रचना आपको मिलेगा क्या? सूर सागर। किसने लिखा है? सूरदास ने। दूसरा है कि जो सूरदास थे ये सगुण भक्ति के प्रमुख कवि थे। ठीक है, सगुण भक्ति के प्रमुख कवि थे। और तीसरा जो आपका बिंदु है वो है सूरदास को कृष्ण भक्ति शाखा का प्रमुख कवि माना जाता है। किसका माना जाता है? कृष्ण भक्ति शाखा का प्रमुख कवि माना जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है भक्ति काल के कवियों ने किस भाषा का प्रयोग अधिक किया है? क्या होगा आपका सही आंसर? प्रश्न में पूछा गया है कि भक्ति काल के कवियों ने किस भाषा का प्रयोग अधिक किया है? संस्कृत, प्राकृत, ब्रज भाषा या फिर पाली भाषा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। पहला है ब्रज भाषा उस समय की लोकप्रिय भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा उस समय की लोकप्रिय भाषा थी। अब ये उस समय का मतलब क्या है? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं भक्ति काल की। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के प्रारंभ में कि आज हम भक्ति काल से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ब्रज भाषा भक्ति काल की लोकप्रिय भाषा थी। नेक्स्ट है इसे विशेष रूप से कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने अपनाया था। और तीसरा है सरल और सहज भाषा में रचनाएं की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे जो आपको याद रहना चाहिए ताकि एग्जाम में कैसे भी प्रश्न पूछ ले आप उसे गलत नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कबीर के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या था? ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं? कबीर के मतानुसार क्या मानना था? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, सच्ची भक्ति। उनका मानना था कि यदि आप सच्ची भक्ति करोगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बिंदु में पहला है कबीर ने जाति पाति का विरोध किया है। एक पॉइंट आपका यहां से निकलता है कि जाति पाति का विरोध किसने किया है? कबीर ने किया है। फिर दूसरा बिंदु है
उन्होंने ईश्वर की एकता और सभी धर्मों की समानता पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? सभी धर्मों की समानता और ईश्वर की एकता पर बल दिया है। किसने? कबीरदास ने। तीसरा है, उनके अनुसार भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। ये बिंदु आपको इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि भक्ति काल का अन्य नाम क्या है हिंदी साहित्य में? ऑप्शंस में है रीतिकाल, आदिकाल, वीर गाथा काल और संत काल। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हम क्या कहते हैं उन्हें? संत काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट बिंदु को देखते हैं हम। पहला है, भक्ति काल में संतों की रचनाओं का बोलबाला था। संतों की जो रचनाएं हैं उनकी बोलबाला था भक्ति काल में। सेकंड नंबर पे है, इस काल में भक्ति और आध्यात्मिकता का विशेष प्रचार हुआ था। और तीसरा है, संतों की वाणी सरल, सुबोध और ज्ञानवर्धक थी। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट बिंदु है जो आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां क्वेश्चन है, भक्ति काल के कवियों ने मुख्यतः किस विषय पर लिखा था? युद्ध के विषय पर, प्रेम के विषय पर, ईश्वर भक्ति विषय पर या फिर प्रकृति के विषय पर लिखा था? क्या होगा सही आंसर? तो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि ईश्वर भक्ति करने का साधन क्या था? आप सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, आपको मोक्ष मिलेगा। कैसा मानना था? भक्ति काल के कवियों का ऐसा मानना था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे हम। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इनके, जैसे कि भक्ति काल का प्रमुख विषय ईश्वर भक्ति था, शॉर्ट में। दूसरा है, कवियों ने निर्गुण और सगुण रूप से ईश्वर की आराधना की। भाई उन्होंने ईश्वर की आराधना की, पर किस प्रकार से की? एक तो निर्गुण और सगुण रूप से। तीसरा है, इस युग की रचनाओं में धार्मिक भावना प्रबल है। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब किसने संकलित किया है? बहुत ज़्यादा फेमस रचना है ये। गुरु ग्रंथ साहिब किसने संकलित किया है? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन सभी ऑप्शंस में से गुरु ग्रंथ साहिब किसने संकलित किया है, तो इसका आपको नाम बताना है। तो बताइए क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब संकलित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं। पहला है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लेगा सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो गुरु ग्रंथ साहिब आपको लिखना है। नेक्स्ट है, इसमें संतों और गुरुओं की वाणी संग्रहित है। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है, रचना है, इसमें क्या है? संतों और गुरुओं की वाणी संग्रहित है। तीसरा है, गुरु अर्जुन देव ने इसे संकलित किया और आदि ग्रंथ के नाम से स्थापित किया। तो आपको एक चीज और पता लग रहा होगा कि गुरु ग्रंथ साहिब का अन्य नाम क्या था? आदि ग्रंथ। क्या था? आदि ग्रंथ। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वां क्वेश्चन है, किस भक्त कवि ने निराकार ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? किसने बताया कि जो भक्ति है वो निराकार ब्रह्म है? चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। पहला है, कबीर ने निराकार ब्रह्म की उपासना की। दूसरा, वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और तीसरा है, उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना की।
ये कुरीति जो दे रखा है, इसका सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि जो समाज में बुराई है ना, उनकी उन्होंने आलोचना की थी। चलिए अगला देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन देखिएगा। किस भक्त कवि ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है? राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किसने किया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरदास ने किया है। किसमें किया है, कौन से ग्रंथ में किया है? तो इनका बहुत ही ज्यादा प्रचलित ग्रंथ है सूर सागर। कौन सा ग्रंथ है? सूर सागर। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। पहला है, सूरदास ने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। दूसरा है, उनकी रचनाओं में प्रेम और भक्ति की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? प्रेम और भक्ति की प्रधानता है। तीसरा कहा है इन्होंने, सूरदास का प्रमुख जो काव्य है वो कौन सा था? सूर सागर, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ज़्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे? नहीं थे यदि आपको पता करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो कि जो निर्गुण भक्ति के कवि थे आप उनको अलग कर लीजिए, आपको जो नहीं थे वो अपने आप ही मिल जाएगा। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि मीराबाई जो है निर्गुण भक्ति शाखा के कवि नहीं थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। पहला है, मीराबाई सगुण भक्ति शाखा की कवित्री थी। किसकी? सगुण भक्ति शाखा की कवित्री थी। दूसरा है, उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना में रचनाएं की है। तीसरा कह रहा है, निर्गुण भक्ति शाखा के अन्य कवियों ने निराकार ब्रह्म की उपासना की। तो 2 चीजें आपको देखने को मिली, एक सगुण भक्ति शाखा और दूसरी निर्गुण भक्ति शाखा। जो मीराबाई है ये सगुण भक्ति शाखा से रिलेटेड है और जो दूसरे हैं वो किससे हैं? निर्गुण भक्ति शाखा से। साथ ही साथ कवियों ने जो निर्गुण भक्ति शाखा के थे उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने किस भाषा में रामचरितमानस की रचना की? रामचरितमानस है ये किस भाषा में लिखा गया है? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को देखेंगे। इंपॉर्टेंट बिंदु है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। दूसरा है, यह भगवान राम की कथा पर आधारित महाकाव्य है। रामचरितमानस किस पर आधारित है? राम की कथा पर आधारित है। तीसरा है, तुलसीदास ने इसे सरल भाषा में लिखा ताकि आम जनमानस इसे समझ सके। देखिए यहाँ पर जनमानस शब्द का अर्थ है कि सामान्य जो जनता है, सामान्य जो मनुष्य है, सामान्य जो लोग हैं वो इन्हें समझ सके। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह रहा आज का हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन। प्रश्न है, किस भक्त कवि ने मानसरोवर की रचना की है? नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट बिंदु के रूप में है, मानसरोवर सूरदास की एक प्रमुख रचना है। मानसरोवर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है मानसरोवर। दूसरा, इसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है। किसका गुणगान है? भगवान श्री कृष्ण का। और तीसरे में इन्होंने कहा है
सूरदास को भक्ति साहित्य में एक उच्च स्थान प्राप्त है। ठीक है, तो ये कुछ बातें, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया है। ऐसे ही अगला जो टॉपिक है रीतिकाल का, वो हम कल करेंगे, या फिर मैं देखूंगा कि यदि भक्ति काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और होंगे तो मैं कल उसे करवाऊंगा। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, इससे आगे हम कल करेंगे। तो आप लोग 9 बजे तैयार रहिएगा, करेक्ट 9 बजे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।